नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से वक्त हो चला है इंडिया स्टोरी का। भारत देवी देवताओं और मंदिरों का देश है। भारत आध्यात्म का देश है। भारत में धार्मिक पूजा, त्योहार आदि काफी बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। मंदिरों का अर्थशास्त्र देश की जीडीपी में भी अपनी जगह रखता है। भारत में लगभग 7.5 लाख मंदिर हैं और इन मंदिरों की सालाना इकोनॉमी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों का घर सिर्फ इन मंदिरों की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अगर भारत के 6 मुख्य मंदिरों की मैं बात करूं तो इनकी कमाई लगभग, सिर्फ कैश की बात कर रही हूं मैं, वो लगभग 24,000 करोड़ रुपए सालाना बैठती है। कर्नाटक के जो मंदिर हैं उनसे सिर्फ टैक्स का कलेक्शन ही 80 करोड़ रुपए आता है। मंदिरों की वजह से एक पूरे क्षेत्र का विकास कैसे होता है उसे सिर्फ 3 एग्जाम्पल से आपको पहले समझा देती हूं। और सबसे पहले मैं बात करूंगी वाराणसी की। यहां पर काशी कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटकों की संख्या में 1000% 1000% का इजाफा हुआ है। दूसरी बात करूंगी उज्जैन की। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, यहां पर 1786% पर्यटक बढ़े हैं। तीसरी बात चार धाम की होगी, जो कि केदारनाथ का रेनोवेशन हुआ है। वहां पर पर्यटकों की संख्या करीब 100% बढ़ गई है। समझे आप? पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि अगर कोई वहां पर पहुंचेगा तो माला भी खरीदेगा, मिठाई खरीदेगा, तरह तरह के सामान खरीदेगा, यानी कि प्रसाद लेगा, होटल में भी रुकेगा और खाना पीना भी खाएगा। और इन सब का फायदा किसको होगा? मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का। मतलब आप ये समझिए कि कितने लोगों का घर सिर्फ मंदिर की इकोनॉमी से चलता है। और इसके कारण मंदिर के आसपास छोटे दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को बड़ा फायदा होता है। हर छोटे बड़े मंदिर की वजह से आसपास लगी हुई दुकानें, वहां पर लगी हुई स्टॉल्स और उन पर बिकने वाले हर छोटे बड़े सामान के निर्माण और मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के परिवहन के काम में लगे हुए अनेक लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलता है। ये जवाब उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि भाई मंदिर ना बनाकर ये बनवा दो, वो बनवा दो। तो आप ये समझिए कि मंदिर सिर्फ आस्था का विषय या आस्था का केंद्र नहीं है। मंदिर से एक पूरा शहर चलता है, उसकी इकोनॉमी चलती है, उसका व्यवसाय चलता है। मंदिर से एक पूरा क्षेत्र जाना जाता है और उसका विकास होता है। मंदिर से एक पूरा शहर अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि मंदिरों की भी खुद की अर्थव्यवस्था, उनकी खुद की इकोनॉमी है। देश में ऐसे अनगिनत मंदिर और तीर्थस्थल हैं जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, धार्मिक भावनाएं। और इसीलिए आस्था के केंद्र से सियासत के समीकरण भी बनाए जाते रहे हैं। लेकिन आस्था और राजनीति के साथ साथ तीर्थ स्थानों का एक अर्थशास्त्र भी होता है। और ऐसे में हमारे हिंदुस्तान में मंदिरों का अर्थ विज्ञान क्या कहता है, इकोनॉमी पर इसका कितना असर है, आपको बारीकी के साथ बताएंगे आज की इंडिया स्टोरी में। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। अयोध्या से कैसे घूमेगा अर्थव्यवस्था का पहिया? अयोध्या में कैसे बदलेगी आर्थिक तस्वीर? भारत में आस्था का अर्थशास्त्र। बीते कई सालों से एक सवाल बहुत कॉमन हो चला है कि भाई राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन तारीख क्या है? तारीख का यह सवाल सियासत की दुनिया में खूब तैरता रहा कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब इसका जवाब मिल चुका है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ चुकी है और तारीख है 22 जनवरी।
इस तारीख को देखते हुए भक्तों की भीड़ राम मंदिर के उद्घाटन के दिन वहां पर उपस्थित रहने के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सामने से देखने के लिए बड़ी संख्या में ऑनलाइन बुकिंग करा रही है। इसका नतीजा यह है कि वहां के होटल्स के 80% कमरे पहले ही रिजर्व हो चुके हैं और कमरों का किराया भी बढ़ता जा रहा है। होटल मालिक ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को ओपनिंग होने की वजह से कई पर्यटकों ने उनसे एक दिन पहले यानी कि 21 से 23 जनवरी तक के लिए होटल बुक करा लिए हैं। वहीं अगर आप अयोध्या बीते कई सालों से नहीं गए हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। आप एक अलग ही माहौल महसूस करेंगे, एक अलग ही भावना, एक शांति वहां पर महसूस करेंगे और वो माहौल आपको ये सटीक समझा पाएगा कि अयोध्या अब क्या बन चुकी है। राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या का किस तरीके से आर्थिक श्रृंगार किया है, आपको ये वहां पर पहुंचकर समझ आ जाएगा। वहीं पर फिलहाल अगर पॉइंटर्स में मैं आपको बताऊं तो अयोध्या में हॉस्पिटैलिटी के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में एक बड़ी टेंट सिटी तैयार की जा रही है। ग्रीन फील्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत अयोध्या में हो चुकी है। इस साल जनवरी में हुए इन्वेस्टर्स समिट में 19,000 करोड़ के एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए हैं। अयोध्या में जमीन के दाम 12 से 20% तक बढ़ चुके हैं। ये आपने भी महसूस किया होगा। शायद आपने भी कोशिश की होगी कि अयोध्या में आप एक जमीन का टुकड़ा ले लें और वहां के जमीन के रेट्स इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं। जो जमीन 4 साल पहले 1,000 रुपए प्रति वर्ग फुट में आसानी से मिल जाती थी, वही जमीन आज 12,000 रुपए प्रति वर्ग फुट में मिल रही है। 14 कोसी परिक्रमा के आसपास 1350 वर्ग फीट जमीन की कीमत 4 लाख से बढ़कर 65 लाख रुपए हो चुकी है। आपने बिल्कुल गलत नहीं सुना, यह कीमत 4 लाख से बढ़कर 65 लाख रुपए हो चुकी है। रिंग रोड के पास जमीन की कीमतें 20 गुना तक बढ़ चुकी हैं। अयोध्या में रियल एस्टेट अपने बूम पर है। यह तो हुई अयोध्या की बात। अयोध्या को आंकड़ों में समझेंगे तो चाहते हुए भी उतना नहीं समझ पाएंगे और इसीलिए आंकड़ों से परे हम ये कहते हैं कि आपको अयोध्या जाना चाहिए। आप एक बहुत भव्य बदलाव को महसूस कर पाएंगे अयोध्या की धरती पर कदम रखने के साथ ही। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और हम आपको आस्था से अर्थव्यवस्था का जो रोड मैप है उसको हम आपको समझा रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि मंदिर और जो बाकी तीर्थ स्थल हैं वहां से मंदिरों को रोजगार मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये तो आपने महसूस भी किया होगा। लेकिन मंदिरों के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो ये तस्वीर और ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी। तब हमें ये समझ में आता है कि तीर्थ स्थल किस तरीके से देश के विकास के पहिए को घुमाने का काम करते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी बनते हैं।